कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं अंकित सर आज लेकर आया हूँ हाल ही में हुए आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्ज़ाम का आंसर की 15 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट की आंसर की मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनों के आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। सॉल्यूशन की वीडियो, कंप्लीट वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए आपके लिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना की शुरुआत की है? तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों यूनाइटेड किंगडम, यूके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर सही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना प्रारंभ की? तो इसका आंसर सही है हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? प्यारे बच्चों इसका आंसर है वाराणसी। अगला है, किस इस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट्स के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? आंसर है प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश सरकार। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। अगला, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कितने राज्य, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर है 5 राज्य। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है ऑप्शन नंबर डी ज़्लॉटी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है कथक। किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो भैया भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा सत्र को बुलाने की, सत्रावसान की, स्थगन की सब शक्तियां किसके पास हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया होता है प्रेसिडेंट। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जिनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर और जिनके नाम पर आया अहिंसा सही मायने में भारत में, वो है, तो वो कब बनाया जाता है? 2 अक्टूबर। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान कोच्चि केरला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से? क्वेश्चन नंबर 16 का है बैडमिंटन। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ग्लोबल वार्मिंग के अपेक्षित परिणाम हैं ऑल ऑफ दीज। नाइनटीन से आपका कॉम्प्रिहेंशन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? तो इसका है सी। 20 को देखते हैं।
इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे, या कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती। ऑप्शन नंबर बी 20 का बी। 21 का ए अधूरे संस्कार। 22 को देखते हैं। 22 का सी जग असाई से बचने के लिए, और 23 का बी 2 पीढ़ियों के मध्य का अंतराल। 24 को देखते हैं नीचे। 24 भी कॉम्प्रिहेंशन से है, तो इसका भी आंसर क्या है, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और अपनी राय ना थोपें। ठीक है। 25 का भी जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं, वो बेटों को अच्छे सम्मान देते हैं, वो क्या नहीं करते, मुंह नहीं ताकते। 26 को देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से आंसर दे रहा हूं मैं आपको, जो कॉम्प्रिहेंशन कहना चाह रहा है। तो 26 का है ए। 26 का क्या है, ए। 26 का ए। 27 की तरफ मूव करते हैं। 27 का बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं। संतान के साथ रहने की इच्छा होती हुई माँ बाप अकेले रहने का कारण, सबसे प्रबल कारण कौन सा है, तो इसका है इनमें से कोई नहीं। 27 का है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके लिए प्रबल तर्क आपके कॉम्प्रिहेंशन में कोई नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का है डी। 29 से आपकी स्टार्ट होती है DI। 29 किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है। प्यारे बच्चों, आप देख लीजिएगा ये कौन सी DI, आप ये वाली DI आपके पेपर में किस नंबर पे दी है। ठीक है, तो मैं यहाँ सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ। 29 का आंसर है ए, जिला ई। 30 का आंसर है डी, 2012। 31 का आंसर है बी, 2014। 32 का आंसर है ए, इनमें से कोई नहीं। 33 का आंसर आएगा आपका बी, 88.54। 34 की तरफ चलते हैं, ये भी DI है। तो 34 का बच्चों आंसर दिया है ए। 34 का आंसर जो निकल कर आया वो क्या आया है, ए सही है इसमें से। आप देख लीजिएगा ये वाली DI आपके में कहाँ दी है, और ये वाला क्वेश्चन, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है। तो इसका आंसर है 59:80। अगला है, अगले क्वेश्चन का आंसर है 64.71, 64.71। अगले क्वेश्चन 36 की तरफ चलते हैं। कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो 36 का जो सही है वो सही है। 38 का जो सही है वो डी, 85। इसका कौन सा सही है, 38 का 85। 39 से फिर चार्ट पाई चार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो पाई चार्ट में कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया। तो प्यारे बच्चों 39 का आंसर आ रहा है 86। 40 का आंसर आ रहा है ए, 12.78। 41 का जो आंसर आ रहा है बेटा वो आंसर आ रहा है 2 लाख। 41 का आंसर है सी, 2 लाख। 42 का आंसर है डी, 35%। 43 क्वेश्चन में इसका ऑप्शन मैच नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो और हम सॉल्यूशन में इसको देखने की कोशिश करेंगे, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर इसमें गलत है। ठीक है, तो 44 की तरफ मूव करते हैं।
44 का जो आंसर है वो डी। 44 का है 45:68। देख लीजिएगा, इसमें है 2005 में दो कंपनियों ए और बी, लाइन चार्ट है, ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था? तो इसका आंसर है 45:68। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था? तो 45 का है 15:17। 46 का जो आंसर सही है वो सही है बी, यानी कि 260 करोड़। 47 का जो आंसर सही है वो भी सही है बी, यानी कि 102 करोड़। 48 की तरफ चलते हैं। 48 का जो आंसर सही है बेटा वो आंसर सही है सी, 464 करोड़। अगला क्वेश्चन है, जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक था। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। कौन सा था? औरंगजेब। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा रेलवे। इसका क्या आंसर आएगा बेटा? रेलवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र की कथाएं लिखी गई थी बेटा विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा जी ने। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में या अभय मुद्रा में? तो इसका आंसर है बेटा धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो इसका आंसर है बेटा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। अगला देखते हैं 54। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सवर्ण अवज्ञा शुरू करने का कारण था नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। दांडी मार्च से क्वेश्चन आपकी पहली सीट में भी आया, यानी पहली शिफ्ट में भी आया और दूसरी शिफ्ट में भी आया। क्वेश्चन नंबर 55%। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो 1857 के विद्रोह का जो परिणाम था मेरे बच्चों, वो परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर देना। ठीक है, अगला इन सब में सबसे सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 56। सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय 56 कैस्पियन सागर। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या है? कैस्पियन सागर। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ठीक है जी। बर्मा को भारत से अलग किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे भी एक क्वेश्चन आपको यानी पहली शिफ्ट में भी आया और दूसरी शिफ्ट में भी आया। आईएनए का गठन, आप स्वाचन बोस लगाए होंगे, लेकिन इसका आंसर सही आंसर है मोहन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया है किसने? मोहन सिंह जी ने। ठीक है जी। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार बारिश रहती है, इसे मानसून का प्रस्फोट कहते हैं। जीएमटी यानी कि 62 ग्रीन बीच मीन टाइम से भी क्वेश्चन आपसे पहले ही पूछा, यानी कि अलग अलग कंडीशन में अलग तरीके से इन्होंने क्वेश्चन को पूछा है। प्रति 1000 लोगों पर जीवित रहने वाले जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रूड अघोषित जन्म के नाम से जाना जाता है। क्रूड अघोषित जन्म दर 63 हो गया। 64 की तरफ मूव करते हैं।
1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसका आंसर है 14। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, तो बेटा इसका आंसर है परमाणु ऊर्जा उत्पादन। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। 67 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज्यादा नियोजन देता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर है पंजाब। हरित क्रांति से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए शिफ्टों में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करता है? आर्टिकल 29। इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 29। 42वां संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया? समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। आगे चलते हैं। शायद आर्टिकल 39A है ये, यहाँ तक मुझे याद है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो ऑल ऑफ दीज, ये सभी मौलिक कर्तव्य में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी अम्लों में समान तत्व है हाइड्रोजन, तो अगला 72 का है हाइड्रोजन। 73 टेफ्लॉन, नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का काम कानून बनाना है। ठीक है। सरकारी आयोग आया था केंद्र और राज्य संबंध से। अगला देखते हैं। प्रकाश वर्ष तारकीय दूरी क्या एक माप है? 76 का बी। 77 का बेटा आंसर देख लेते हैं। 77 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 7.9। 78 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 5%। 78 का 5%। 79 का डी बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन। बुद्धिमान स्तनधारी जो है वो डॉल्फिन है। पौधों का विकास प्रभावित होता है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो 80 का ए। 81 का सही है बेटा बी, 11/13। 82 का सही है सी, √5 रेशियो, वो √5 - 2। 83 का सही है बेटा 140। स्थावर का विलोम होता है जंगम। 84 का सही है बेटा ए। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका मतलब क्या है? भय का समन शुरू में कर देना चाहिए, बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। ठीक है, रौब पहले ही दिन पड़ता है, बाद में नहीं। जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना। तो बेटा 85 का है, भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। स्वकल्प का संधि विच्छेद। तो 86 का बेटा आंसर है सी। 86 का क्या है? स्व प्लस अल्प। 87 पर चलते हैं। 87 का बेटा आंसर है सी, समाप्ति विघ्न। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है। 88 का ए। 89 अकॉर्डिंग टू द पैसेज। 89 का जो आंसर होगा बेटा वो होगा थैंक यू कार्ड्स। पहले का अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स? थैंक यू कार्ड्स। 90 का जो होगा बेटा इसमें वो होगा डी, यानी कि नो। 91 का बेटा इस पैसेज के अनुसार जो होगा वो होगा सी। 92 का पैसेज के अनुसार जो होगा वो भी होगा सी।
93 का पैसेज के अनुसार जो होगा वो भी होगा सी। 94 की तरफ मूव करते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने दोस्त बी से कहा, वो तस्वीर जो है वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है, वह मेरे माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो बेटा मेरे इसका आंसर होगा बेटा। ठीक है, अगला देख लेते हैं 95 लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि की है। सरकार ने हाल ही में लैपटॉप पर शुल्क बढ़ाया है। क्योंकि शुल्क बढ़ा है तो कीमत भी बढ़ी है। तो दूसरा कारण और पहला उसका प्रभाव। कथन दो कारण है, कथन एक इसका प्रभाव है। इसलिए इस पेपर के अनुसार यानी कि इस वाली सीट के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही है। 96 की तरफ मूव करते हैं। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भारत और नेपाल, ठीक है। तो अभी सीता जी को नेपाल की बताया गया, तो वहाँ ससुराल थी, तो ससुराल में उन्होंने क्या किया है, भारत गौरव पर्यटक रामायण के सर्किट के रूप में इन्होंने स्टार्ट किया। तो इसका आंसर है सी, 96 का सी। 97 भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस 17 स्कूल बसें उपहार में दी? इसका भी आंसर है नेपाल। 98 क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। तो इसका है 301। अगला क्वेश्चन है 99। ये मुझे लगता है सेम क्वेश्चन ही आया दोनों पेपरों में, तो इसका भी फ्राइडे ये सेम क्वेश्चन आया पहली और दूसरी शिफ्ट में। और अंतिम क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी। और इस तरीके से आपकी 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट को भी हमने प्रोवाइड करा दिया है। सेकंड शिफ्ट की सभी क्वेश्चनों की 100% सटीकता के साथ आंसर की आपको प्रोवाइड करा दी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हमने आपके साथ वाकई में मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।